के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बारामती से। अजित पवार का कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर आज शाम 5 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल सुबह 9 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, क्योंकि न सिर्फ उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे बारामती में और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इस वक्त शोक की लहर है। तमाम सियासतदानों का वहां पर पहुंचने का जो काम है वो भी जारी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। आज शाम 5 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इस खबर ने हर किसी को झकझोर दिया। आज सुबह जैसे ही ये खबर आई किसी को सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि पायलट ने 2 बार लैंड करने की कोशिश की। पहली मर्तबा वो लैंड नहीं कर पाया, तो दूसरी दफा जब लैंड करने लगा उसी वक्त चट्टान से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ साथ जो और 4 लोग उस पर सवार थे उन सब का निधन हो गया। किसी को भी बचने या संभलने का मौका नहीं मिला। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी बारामती पहुंचे। साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी फडणवीस के साथ मौजूद हैं। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए बड़े बड़े नेता बारामती पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे भी बारामती पहुंचे हैं। तो परिवार को संवेदनाएं देने के लिए बारामती की जो जनता है, क्योंकि बारामती ही अजित पवार का गढ़ रहा है, उनकी सियासी जमीन रही है और वहीं पर उनके प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी उनके साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि दादा चले गए और हर जगह इस वक्त आपको शोकमग्न लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज सुबह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। हादसा तब हुआ जब वो मुंबई से बारामती जा रहे थे। इस समय शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार समेत सभी लोग बारामती में मौजूद हैं और परिवार में मातम का माहौल है। सुप्रिया सुले, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अस्पताल लिखे गए। ये पवार परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रही राजनीतिक मतभेद सामने आए कई बार परिवार में, लेकिन अब जब अजित पवार नहीं रहे तो हर किसी की आंखें नम है। सुप्रिया सुले बिलक बिलक कर रोती हुई नजर आई अपने भाई की मौत पर। आपको बड़ी खबर बताते हैं, अस्पताल में पवार परिवार, प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद न सिर्फ बारामती और पुणे में शोक की लहर है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनके समर्थक गमगीन हैं। आज सुबह करीब 8:45 बजे यह हादसा हुआ और जैसे ही खबर फैली पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर फैल गई। इसके बाद तो समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। जिस जगह ये विमान हादसा हुआ वहां पर भी समर्थक पहुंचे और हादसे की तस्वीरें देखने के साथ ही रोने लगे, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा और राख नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी बारामती के रास्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सिंह हमारे संवाददाता, वो भी बारामती पहुंचने वाले हैं। पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, इस खबर ने न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम जो बड़े सियासतदान हैं वो वहां उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, और क्या अपडेट्स वहां से अब? देखिए, मुंबई से कई सारे सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो अब बारामती के लिए कूच कर रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो बारामती पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को जो है अस्पताल से बारामती निवास स्थान जो ले जाया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह 9 बजे जो है उन्हें अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और तकरीबन दोपहर के 12 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार बारामती के एक मैदान में किया जाएगा। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो अंतिम संस्कार के में शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई सारे बड़े नेता और खासतौर से अक्रॉस पार्टी के नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, एनसीपी के हों, एनसीपी के दोनों गुट के क्यों ना हो, ये तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो खास जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे वो AIB की टीम हो, चाहे वो DGCA की हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी की हो, ये टीमें भी इस वक्त क्रैश साइट पर हैं और अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उसे रिट्रीव करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, ताकि इसकी एक विशेष जो जांच है वो गहन जांच की जा सके। जी, अब बने हमारे से राकेश, अतुल आपके पास भी आती हूँ। अजित पवार के विमान हादसे की DGCA ने जांच शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जांच कर रही है। इस बीच केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया।
राममोहन नायडू के मुताबिक कोहरे की वजह से रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए एक बार पायलट गो अराउंड पर गए, यानी कि एक चक्कर और लगाए, और जब दोबारा लैंडिंग की कोशिश की तो ये हादसा हो गया। शायद उन्हें रनवे ठीक से दिखाई नहीं पड़ा और एक चट्टान से टकराने से ही प्लेन क्रैश हो गया। कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। और राकेश के साथ साथ अतुल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अतुल, बारामती वो जमीन, वो सियासी जमीन जो कि उनका गढ़ थी और उसी जमीन पर उन्होंने आखिरी सांस भी ली। जरा अंतिम दर्शन और साथ ही अंतिम संस्कार के बारे में क्या जानकारी अभी मिल रही है वो भी बताएं। जी देखिए, विद्या प्रतिष्ठान विद्या नगरी करके बारामती में एक जगह है जो अजीत दादा पवार का एक कॉलेज कहा जाता है, चेन ऑफ कॉलेज और स्कूल है इस नाम से। वहां पर बताया जा रहा है चूंकि ग्राउंड बड़ा है, बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं और लोग हैं, VVIPs भी वहां पर आने वाले हैं। तो वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा शाम 5 बजे के बाद से, और उस ग्राउंड में अंतिम दर्शन के बाद कल सुबह जो है 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 11 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान जो एक तरफ इस अप्रिय घटना में अजीत पवार के निधन के बाद से बड़े बड़े जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर बारामती में पहुंच रहे हैं, तो वहीं जो हॉस्पिटल है वहां पर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल हर किसी में शोक की लहर है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं उस जगह से जहां पर यह हादसा हुआ। मैं अब खड़ा हूं बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर, जहां पे सुबह महाराष्ट्र के DCM अजीत पवार इनका चार्टर प्लेन लैंड होने की कोशिश कर रहा था। पहला राउंड करके दूसरे राउंड पर वो इस ट्रैक के लगभग 100 फीट दाहिनी ओर यहाँ पे गड्ढे में चार्टर प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ, जिसकी वजह से वो क्रैश होने के बाद चार्टर प्लेन जगह पे पूरी तरह से आग में झुल गया, जिसकी वजह से चार्टर प्लेन में बैठे हुए 5 लोगों की जगह पर मौत हो गई, जिसमें महाराष्ट्र के DCM अजीत पवार भी सवार थे। लगभग सुबह 8:50 पर ये हादसा हुआ। यहाँ के जो गांव वाले हैं, गोजूबावी नाम का जो गांव है, इस गांव के जो रहवासी है, उन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद जब यहाँ पे आग में